नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, मैं पीछे भी जो अपनी वीडियो हैं उनमें मतलब आपको बता चुका हूँ कि हमारा ये चैनल किसी राजनीतिक या धार्मिक उसको वो नहीं करता है। यानी कि किसी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से है। इसका केवल चैनल का बनाने का या इस पर वीडियो अपलोड करने का, आप देख सकते हो हमारे किसी भी वीडियो में, जो मेरा वीडियो है, जितने वीडियो है, किसी में भी किसी धर्म से पे कोई आक्षेप नहीं लगाया होगा, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ बुरा या भला कहा होगा या उस पर किसी का आरोप या आलोचना की होगी, क्योंकि हम इस चीज़ से दूर हैं और हम ये जानते हैं कि हम ये राजनीतिक या धार्मिक उनमें फंसेंगे तो लोग हमें भी उन्हीं कैटेगरी में नापेंगे और हम उसमें बंधना नहीं चाहते। क्योंकि ये जो संस्था है पर्यावरण सुरक्षा संघ, इसमें सभी लोगों को बराबर अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन केवल पर्यावरण से संबंधित ही बात करें, किसी राजनीतिक या धर्म से संबंधित बात इसमें ना हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं इस बात को लेके चलता हूँ कि प्रकृति कभी भी किसी धर्म या जाति विशेष के लिए काम नहीं करती, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं करती, प्रकृति किसी अमीर या गरीब के लिए काम नहीं करती। प्रकृति केवल काम करती है हर जीव के लिए। उसके यहाँ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। प्रकृति सबको समान रूप से हवा देती है, समान रूप से जल देती है और समान रूप से जितने उसके प्रोडक्ट हैं वो सबको समान रूप से बराबर अधिकार देती है। प्रकृति किसी के साथ में कोई मतलब भेदभाव नहीं करती कि ये हिंदू धर्म का है तो इसके लिए विशेष कोई छूट है उसके पास में, या मुसलमान से इस्लाम से है तो उसके लिए कोई विशेष अधिकार हैं, या सिख या ईसाई है तो उसके लिए कोई विशेष अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है। या कोई राजनीतिक पार्टी है, सत्ता में है, तो उसके लिए प्रकृति कोई विशेष अधिकार दे दे, कोई एमएलए एमपी है या उसके लिए कोई विशेष अधिकार दे दे, ऐसा प्रकृति में नहीं है। प्रकृति किसी अमीर के लिए कोई विशेष छूट नहीं देती या उसे कोई विशेष अधिकार नहीं देती। कोई वीआईपी कोटा प्रकृति के यहाँ नहीं है कि जब देखो, आप सीधी सी बात है, आप इस बात को ध्यान करिए कि चाहे अमीर है या गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो या इस्लाम धर्म को मानने वालों का हो या सिख का हो या किसी क्रिश्चियन का हो, नंगा ही पैदा होता है। उसके लिए कोई विशेष मतलब चीज़ नहीं होती उसके साथ में। दूसरा, जब अंत होता है तो अंत होने पे भी ठीक है, अपने धर्म के अनुसार कोई मतलब दफन करता है तो कोई अंत्येष्टि यानी कि जलाता है। तो दोनों प्रकृति में ही विलीन होते हैं। अगर जो कोई अमीर क्रिश्चियन है या अमीर कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला है, तो ऐसा नहीं है प्रकृति उसके लिए अलग से कोई ज़मीन पैदा करती है, अगर अलग से कोई हिस्सा होता हो। ज़मीन के जिस भूखंड में गरीबों की बॉडी दफन हुई है, देह दफन हुई है, उसमें गरीब अमीर दोनों को एक ही मिट्टी में मिलना होता है। उनके लिए विशेष अधिकार वहाँ उसके पास नहीं है, प्रकृति के पास में कोई विशेष बात नहीं। हिंदू धर्म है या सिख धर्म है जिसमें कि देह को जलाने की प्रक्रिया है, वहाँ भी लकड़ियों में ही जलता है।
हाँ ठीक है, लकड़ी की कैटेगरी आप बदल सकते हो, लेकिन जो उसमें जलने वाली आग है उसकी कोई अलग से जो है का पहचान नहीं होती, वो अग्नि वही होती है जो कि अमीर के लिए यूज होती है, गरीब के लिए, दोनों के लिए एक ही यूज होती है, कोई विशेष कैटेगरी उसकी नहीं है। तो प्रकृति किसी के लिए कोई अलग से जो है का वो नहीं करती। ठीक है, अमीर है, अगर जो जल है तो पानी है, ज़मीन से आपने ग्राउंड वाटर, ज़मीन ने तो देखो एक जैसा ही पानी दिया। अब बात यह है कि अमीर लोग क्या करते हैं, उसे फिल्टर कर लेते हैं, प्योरीफाई कर लेते हैं, आरओ लगवाए हुए हैं, वो अलग विषय है। लेकिन प्रकृति ने अलग से कुछ नहीं दिया, प्रकृति सबको समान रूप से देती है। प्रकृति कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं करती, इसलिए प्रकृति के अंदर संभाव है। जैसे कि हमारे जितने भर भी धर्म हैं उनको मानने वाले हैं, उनके जो विद्वान हैं वो जानते हैं इस बात को कि जो ऊपर वाला है, जैसे कि परम शक्ति, आदि शक्ति कहा जाता है। मुसलमान कहते हैं कि भाई अल्लाह एक है, ठीक है, अल्लाह एक ही है। हिंदू धर्म है, वो भी परम ब्रह्म परमेश्वर को एक ही मानते हैं, एक ही है वो भी। क्रिश्चियन है, वो भी जीसस को एक ही मानते हैं। लेकिन ये जो अलग अलग नाम दिए हैं वो आपकी अलग व्याख्या हो सकती है सब एक ही। जैसे प्रकृति एक है और वो संभाव रखती है, वैसे ही जो आपके अल्लाह, जीसस या जो है का मतलब परम ब्रह्म है, वो सब एक ही है, नाम अलग अलग आपने दे दिए, वो विषय अलग है। उनके अंदर भी कोई संभाव नहीं है। जैसा हिंदू का बच्चा पैदा होता है वैसे मुसलमान का भी होता है, वैसे सिख का भी होता है, वैसे क्रिश्चियन का ही होता है। बदन पर कोई जो है का कपड़ा नहीं होता, या किसी जीव का भी बच्चा पैदा होता है उसके भी कुछ नहीं होता, उसको भी जो है का वैसे ही नंगा ही होता है। वो प्रक्रिया वही है और प्रकृति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती, ये सीधी सी बात है। अब उसके बाद में जब यहाँ पर रहन सहन की बात होती है, आपकी कैटेगरियाँ यहाँ बनती हैं, यहाँ जो लोग हैं उन्होंने कैटेगरी बनाई है, उसी के हिसाब से कैटेगरी में लोग जीते हैं। प्रकृति ने कुछ नहीं हुआ, प्रकृति ने तो आपको पैदा किया है, आपके पालन पोषण का इंतजाम किया है, आपको कर्म करना है और कर्म के अनुसार ही आपको उसका परिणाम भुगतना। एक बात बता दूं मैं आपको, सीधी सी बात है, प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति ने खुद ही नियम बनाए हैं जो सार्वभौमिक सत्य हैं। अगर जो उनके साथ में तुम छेड़छाड़ करते हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति कभी भी माफ नहीं करती, आपको सब कुछ देती है और आपका जो वेस्ट है सबको एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन नियम के तहत। उसके रूल हैं, उसके अपने नियम हैं, उनके तहत करती है। अगर जो उन नियमों को कोई भी इंसान तोड़ता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हर हाल में भुगतना पड़ता है, कि प्रकृति के यहाँ माफ़ीनामा नहीं है। जिसे मुसलमान लोग कुदरत कह देते हैं और इंग्लिश में नेचर कहते हैं, ऐसे हिंदी में प्रकृति है। इसके यहाँ माफ़ीनामा नहीं है। ये सोचो कि आप प्रकृति के साथ में कोई अन्याय कर दो, कोई उल्टा सीधा काम कर दो जिससे प्रकृति को नुकसान हो, और जाके जो है का मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके या जो है का गुरुद्वारे में जाके या गिरजाघर में, चर्च में जाके, और आप माफ़ीनामा ले लो, वहाँ पे हाथ जोड़ के विनती करो भगवान से कि मेरे से ये गलती हो गई, इसके लिए माफ़ कर दो, तो भैया वो माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो माफ़ करती नहीं, उसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रकृति के जो नियम हैं उनके तहत ही काम करें। प्रकृति को पहचानो तो सही। जिस दिन आप प्रकृति को पहचानोगे, प्रकृति से नियम के तहत काम करोगे, आपका जीवन स्वर्णमय और सुखमय हो जाएगा। ये जो काया है आपकी निरोगी हो जाएगी, आप रोगों से मुक्त हो जाओगे। आपके यहाँ देखो,
आप जो जितनी भर भी बीमारियां होती हैं वो या तो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं या आपके खाने पीने के वजह से हैं, उसी से तो पैदा होती हैं जो आपको शरीर को हानि पहुंचाती हैं। और वो कहाँ से उत्पन्न होती? वो आपने जो प्रकृति को दूषित किया है वहीं से पैदा होती है। तो मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ कि पर्यावरण के साथ में अन्याय मत करो। भोजन प्रकृति आपको देती है, आप बढ़िया से बढ़िया भोजन कीजिए, अच्छे से अच्छा भोजन करिए। प्रकृति ने दिया है, जैसी आपकी जो है का स्थिति है उसके हिसाब से आप जो है का अच्छा भोजन कीजिए, लेकिन भोजन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति ने भोजन आपको पेट भरने के लिए दिया है, फेंकने के लिए नहीं। प्रकृति ने जो भोजन दिया है आपको वो आपके पेट भरने के लिए है, फेंकने के लिए नहीं है। अगर जो उसको आप वेस्ट करोगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अगर जो लोग नहीं मानते इस चीज़ को, आज वो सुन लें और आजमा के देख लें कि आप जो भोजन, जितना भोजन अपनी थाली में लेके फेंकते हो, वेस्ट करते हो, जिस दिन वो आपकी खुराक यानी कि आपकी एक वक्त की डाइट के बराबर हो जाएगा, उस दिन आपको भोजन नहीं मिलेगा। ये 101% सच है। विश्वास नहीं तो आप इस चीज़ को आजमा के देख लीजिए। आप अपनी थाली में एक रोटी रोज़ाना छोड़ के देख लीजिए और उसके साथ में सब्जी, या जो चावल खाते हो चावल जो है थोड़ा छोड़ के देख लीजिए। जिस दिन आपकी डाइट के बराबर रोटी हो जाएंगी, यानी 4 रोटी खाते हो, जिस दिन 4 रोटी हो जाएंगी, सब्जी हो जाए उस दिन, या चावल खाते हो तो चावल की जो है एक डाइट के बराबर हो जाएगा, उस वक्त को आपको खाना नहीं मिलेगा। वो चाहे कितने भी आप अमीर हो या गरीब हो, दोनों पे लागू होता है। आप कितने भी बड़े अमीर हो, अगर जो इस तरीके से आप हरकत करते हो कि जिस दिन आपके डाइट के बराबर वेस्ट भोजन हो जाएगा आपके द्वारा छोड़ा हुआ, आपको खाना नहीं मिलने वाला, ये 100% सही है। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएंगी, आपको खाना मिलेगा ही नहीं। अगर जो विश्वास नहीं है तो आप इस्तेमाल करके देख सकते हो, ये आजमा के देख सकते हो जन जीवन में। मैं ये आपको सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूं जो सच है। ये प्रकृति का ही नियम है। जब आप प्रकृति को दूषित करते हो, पर्यावरण को दूषित करते हो, तो उसका खामियाजा बीमारियों के रूप में आपको मिलता है। पर्यावरण को दूषित करोगे, जल प्रदूषण होगा, पीओगे, लीवर से रिलेटेड और पेट से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अगर जो चीज़ों को वेस्ट करके सॉइल पॉल्यूशन करोगे, भूमि प्रदूषण होगा, तो उपज कम होगी। उपज कम होगी, कीमतें बढ़ेंगी, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ेंगी, तब परेशानी होगी। या उसके अंदर जो भोजन आप जो है फसल उपजाओगे, उनमें जो है पॉल्यूटेड जो है आपका जो भोजन है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, फिर बीमारियां पैदा होंगी। और अगर जो भूमि प्रदूषण होगा यानी सॉइल पॉल्यूशन होगा, तो सीधी सी बात है आपका क्या, एयर भी पॉल्यूटेड होगी, वाटर भी पॉल्यूटेड होगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी। वो खामियाजा भुगतना आपको ही है घूम फिर के। तो आप प्रकृति के साथ में न्याय कीजिए। और प्रकृति के साथ न्याय करने का सीधा बात है कि प्रकृति के जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ काम मत करिए। प्रकृति के सीधे से नियम हैं। कुछ नियम ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं तो आपको बहुत बुरी लग जाएगी, जो है ऐसे शब्द भी ये कह देता है। मैं कहना नहीं चाहता। ये देखो सोशल मीडिया है, इस पे जो है हर एक तरीके के लोग हैं। मैं कोई भी अपशब्द यहाँ नहीं कहूँगा और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन
ये आप मान लो कि जो प्रकृति ने नियम बनाया है उसके तहत ही काम करो। उसके विरुद्ध अगर जो काम करते हो तो वो बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, उसके लिए माफ़ीनामा नहीं। हर चीज़ प्रकृति आपको इजाज़त देती है कि आप उसका प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग करें किसके लिए? जिसके लिए जो चीज़ बनी है। अगर जो उसका गलत यूज करते हो, गलत प्रयोग करते हो, तो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। आप जितनी भर भी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन प्रकृति के नियम के तहत जितनी मात्रा की ज़रूरत है उतनी मात्रा में यूज करिए। अगर जो उसका ज़्यादा जो है का यूज करोगे, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जहर बन जाता है, वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मैं कितनी चीज़ें आपको गिनवा सकता हूँ। देखो, प्रकृति से जो है का मतलब कुछ चीज़ें निकली, उससे जो है का आपने एक कन्वर्टर करके जो है का प्लास्टिक का निर्माण कर दिया। प्रकृति मना नहीं करती प्लास्टिक जो है का यूज करने के लिए, आप यूज कीजिए, लेकिन यूज करने के बाद में उसे सही से रिसाइकिल करना, उसका सही इस्तेमाल करना, वही है ओवरडोज वाली मतलब जैसे खाने वाला ढंग है, वही ढंग उसका है। अगर जो आप उससे प्लास्टिक को इन्वायरमेंट में फूकोगे तो प्रकृति उससे स्वीकार नहीं करती। आपके प्रयोग कर रहे हो उसे स्वीकार करती है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा करके उसे फेंक देते हो तो उसे बर्दाश्त नहीं करती। चीज़ों का सही इस्तेमाल करिए। प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने जो चीज़ दी है, आपने चाहे उसे कन्वर्ट किया, कुछ भी किया, बात अलग है, लेकिन आपके इस्तेमाल के लिए दिया। आपने इस्तेमाल सही किया, उसका गलत किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से शुरू आपकी प्रक्रिया होती है। प्रकृति ने तो नियम बना दिया कि उसने वो वस्तु दी, आपने कन्वर्ट किया, उसे कन्वर्ट करने के बाद में आपने यूज में लिया, और यूज किस तरीके से किया, गलत किया या सही किया, ये आपकी कार्रवाई है। अगर जो सही यूज किया तो कोई बात नहीं, और अगर जो आपने उसका गलत प्रयोग किया तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति ने आपको यूज के लिए दिया है, प्रयोग करने के लिए दिया, और सही ढंग से प्रयोग करने के लिए दिया। जिस तरीके से कपड़ा आपको पहनने के लिए दिया है, आपकी सुरक्षा के लिए दिया है, ठंड से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, आपके शरीर में जो है का मतलब इधर उधर की जो चीज़ें हैं उनसे जो है का सेफ्टी देगा, और उस कपड़े को आप खाने लगो या जलाने लगो तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति ने आपने कपास दी, कपास को कन्वर्ट करके आपने कपड़ा बनाया, कपड़े का सही यूज यानी कि आपको पहनना है, अपनी शरीर की सुरक्षा करनी है। लेकिन जब उसका इसके लिए यूज न करके और आप उसे खाने लगोगे तो भैया सीधी सी बात, नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा। तो चीज़ों का सही इस्तेमाल करें, सही प्रयोग करें। प्रकृति ने जितनी भर भी चीज़ें दी हैं, जो वस्तु दी है, सर्वदाता प्रकृति है, सब कुछ देती है, लेकिन साथ में उसके नियम हैं। कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि प्रकृति को नुकसान हो, पर्यावरण को नुकसान हो। जो जीव इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि इंसान को सब कुछ पता है, लेकिन कुछ जीव हैं उन्हें थोड़ी नॉलेज है इस चीज़ की, उनको हानि ना हो, पेड़ पौधों को हानि ना हो, नदी नालों को जो है का हानि ना हो। अगर जो उसमें आप प्रकृति की बनाई हुई चीज़ों में अगर जो आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो प्रकृति भैया अपने को बैलेंस करने के लिए जिस दिन काम करती है उस दिन जो है का लॉकडाउन लगा देती है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले इस वीडियो में।
फिर कोई नया विषय लेके प्रकृति से रिलेटेड, संस्कारों से रिलेटेड, आपके मानव जीवन से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति।